फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक और नया वीडियो। ये है कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मेडिटेशन एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिसको जाना है वही करेगा, या जिसको अपने आप की खोज करनी है वही मेडिटेशन करेगा। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें दैनिक लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है या अपने जीवन को और सरल बनाना है तो हमें मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में बताऊँगी इसी वे में मेडिटेशन कैसे करना है, और इस मेडिटेशन को आप करते करते कैसे अपने सिक्स सेंस को आप ओपन कर सकते हैं, सिक्स सेंस को फील कर सकते हैं, इंट्यूशंस कैसे आपको मिलेंगे, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ में ये भी कि हमारी नॉर्मल लाइफ में मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत यही है कि मेडिटेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। हमारा जो मन होता है वो हमेशा चलता है, उसमें विचार चलते रहते हैं। सब बोलते हैं ना, मन चंचल होता है। उसमें इतने विचार चलते हैं कि स्टडीज़ में बोला गया है कि 60,000 तक थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन उन्हीं थॉट्स में कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि 80% रिपीटेटिव थॉट्स रहते हैं। जो हमने कल सोचा था वही आज रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं है उसमें भी। और जो यूजलेस है, हमारे किसी भी काम का नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो थॉट्स कैसे होंगे, नेगेटिव थॉट्स ही होंगे। ओके, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में नेगेटिविटी ही लेके आने वाले, वो कभी पॉजिटिविटी लाते ही नहीं हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए कि हमें अपने नेगेटिव थॉट की जो प्रोसेस है उसको ब्रेक करना है। जब हम थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करेंगे तो वो नेगेटिविटी ब्रेक होती है। उसके बाद हमारी जब नेगेटिविटी ब्रेक होती है, हमारा मन शांत होता है, तो हमें अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। हमारा इंट्यूशंस काम करता है, हमारा सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं वो वर्क करने लगता है, फोकस बढ़ता है। और आप जिसे बोल सकते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को करने में कम टाइम लगेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ को करने में बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, जो सबको चाहिए होता है। और आपको एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है मेडिटेशन करने से। अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपका बॉडी जो है वो पूरा हेल्दी होता है। अगर आपको कुछ हमें पता भी नहीं होता कि हमारे इनर सेल्स कहाँ डैमेज हैं, क्या है, वो सब रिपेयर होती हैं। हमारी जो बीमारी 10 साल बाद बहुत बड़ा बम फूटने वाला होता है किसी भी रूप में हमारी लाइफ में, बुढ़ापे में, वो अंदर ही अंदर रिपेयर होके वो कभी आता ही नहीं है। मीन्स कोई बड़ी बीमारी हमारी लाइफ में आती ही नहीं है। और मेडिटेशन से हम लोगों का जो एज है वो भी बढ़ती है। ओके, एजिंग प्रोसेस कम होती है, लेकिन जो हमारी एज है वो भी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, ये तो हो गया हमें क्यों करना चाहिए। अब है कि कैसे करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने का बहुत ही सा तरीका है जो मैं करती हूँ। उसमें क्या करना है आपको कि आपको शांत बैठना है, ऐसी जगह चुननी है। एक तो जगह सेम रखिएगा, दिशा सेम रखिएगा, और अपना आसन, सोफ़ा जिस पे भी आप बैठ के करना चाहते हो वो सेम रखिएगा। टाइम जहाँ तक हो सके वो भी सेम रखिए, तो आपका ध्यान जल्दी लगेगा। आपका रूम एकदम बंद रहना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऊपर में गार्डन में कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो शांति वाला माहौल होना चाहिए। घर में कुकर की सीटी की आवाज़ या किसी के चिल्लाने की आवाज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं प्रेफरली यही कहूँगी आपको कि 5 बजे से पहले पहले करो, 6 बजे से पहले करो, जब घर के सब लोग सो रहे होते हैं तभी कीजिए। ओके, तो बहुत ही शांति होती है, मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। और दूसरी बात यही है कि 3 से 5 के बीच में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसमें हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो हमें जो हमारे हायर सेल्फ है वहाँ से हमें एनर्जी जो मिलती है, जो रेजेस आती हैं, उनको हम अपनी बॉडी में ला सकते हैं। आप उन रेजेस को फील भी कर सकते हैं, और वो बहुत हाई होती है। उनसे आप फुल डे एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे। उसको फील कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसमें आपको सिर्फ आंखें बंद करके ये करना है कि हमारे क्राउन चक्रा से, ब्रह्मांड से, मीन्स आकाश से कुछ रेजेस आ रही हैं जो आपकी बॉडी में आ रही हैं,
और आपकी बॉडी को हील कर रही हैं। और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपके हाथों से हीट आ रही है, आपके पैरों में हीट है, आपकी पूरी बॉडी में हीट हो रही है। थोड़ा सा हीट या सेंसेशन आप महसूस करने लगेंगे कुछ 1-2 महीने के प्रैक्टिस के बाद। कुछ लोग जल्दी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रोसेस। दूसरी चीज़ ये है कि जब मेडिटेशन के लिए बैठना है तो सबसे पहले एक चीज़ बोलनी है, मेरे से, मेरी आत्मा से, मेरे इस फिजिकल बॉडी में, इस भौतिक शरीर से, जाने अनजाने किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी के साथ जो भी गलत हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, या मैं क्षमा मांग रही हूँ, या मैं क्षमा मांगता हूँ। मीन्स हमें पता नहीं हमने किसके साथ क्या बुरा कर दिया, जाने में अनजाने में, किस जन्म में इस आत्मा ने, किस फिजिकल बॉडी में रहते हुए हमने पता नहीं किसके साथ क्या बुरा किया था, जो हमें याद भी नहीं है। बट हमारी जो सोल होती है, उसकी जो मेमोरी रहती है, उसमें सब वो रहता ही है। तो सबसे पहले आपको वो माफ़ी मांगनी है। हर बार का ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपने शांत आंखें बंद करके बैठना है और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है कि आपकी सांस गले से वापस आती है, छाती से आती है, पेट से आती है। और अगर आपको लंबी आयु चाहिए तो आपकी सांस पेट से होके आनी चाहिए, पेट तक जानी चाहिए और पेट से ही वापस आनी चाहिए। वो एक फुल प्रोसेस होती है सांस लेने का। ओके, अभी आप ध्यान दीजिएगा, मोस्टली लोगों का गले से ही सांस वापस आती है, पूरा बॉडी तक जाती नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, हमारे शरीर में ब्लॉकेज होती हैं, नसें ब्लॉक्स होती हैं। अगर आपने एकदम बैलून वाली प्रोसेस फॉलो किया, कुछ लोग जब सांस भरते हैं तो पेट अंदर खींचते हैं, भरते हुए पेट अंदर नहीं खींचना है, भरते हुए पेट बाहर आएगा, जस्ट लाइक बैलून। जैसे बैलून में हवा भरेंगे तो बैलून फूंकता है और हवा निकालेंगे तो उसका हवा बाहर निकल जाता है। सेम हमारे पेट का वो प्रोसेस रहना चाहिए, उस प्रोसेस में ही आपको सांस लेना है। और ये सांस 3 से 5 के बीच में लेना है, जो आपको कंफर्टेबल है, और रुकना नहीं है। अपने आराम से सांस लीजिए। ठीक है, इस प्रोसेस से आपको सांस लेनी है वो 3 से 5। उसके बाद शांत होकर सिर्फ अपनी सांसों को देखना है कि फिर से वो कहाँ जा रही हैं। स्टार्टिंग जो बिगनर्स हैं वो 5 मिनट से करेंगे, उसके बाद अपना टाइम बढ़ाते बढ़ाते 50 मिनट सफिशेंट होता है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, आपको एनर्जी फील करनी है, तो आपने जैसे सांस ली उसके बाद आप इमेजिन करेंगे, एक अपना मूवी चलाएंगे अपने दिमाग में कि मेरा क्राउन चक्रा, मीन्स ये जो पार्ट है आपके हेड का, यहाँ पे कुछ ऊपर से रेजेस ऐसे आ रही है और आपकी पूरा बॉडी में जा रही हैं। उस एनर्जी को आप फील करेंगे और यकीन मानिए वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये कभी करना है 3 to 5 के बीच में, अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे हैं। अब जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं वो लोग रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको इंट्यूशंस आना चालू हो जाएंगे। आप जिस भी फील्ड में है, स्टूडेंट है, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, जो भी हैं, आपको इंट्यूशंस आएंगे कि आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको या तो सपने में देखा, या कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, या आपका कोई फ्रेंड आपको ऐसी चीज़ सजेस्ट करेगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, या कभी कभी आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी कि ये काम आपके लिए अच्छा है या ये काम अच्छा नहीं है। इवन आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो जाता है, इंट्यूशंस आने लग जाते हैं, जिससे आप अच्छे बुरे की पहचान करते हो, इंसानों की पहचान करते हो। आपका जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ आ जाती है। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग आपकी प्रेजेंस को, आपकी मौजूदगी को पहचानने लगते हैं। जिनका सोशल सर्कल बहुत ही छोटा होता है, जो लोग सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, मेडिटेशन कीजिए, हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मेडिटेशन से आपके सारे जो अंदर की नेगेटिविटी है वो सब बाहर आ जाती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है, तो आप पूरा दिन खुश रहते हैं। ठीक है, ये है मेडिटेशन के कुछ फ़ायदे, और ये मेडिटेशन की एग्जैक्ट प्रोसेस, इजी वाली प्रोसेस। इसमें आपने किसी और अगर आप कुछ अपने सांसों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, कई लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, ऐसे नहीं जानबूझ के सांस नहीं लेनी है। आपके पेट में या कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, जानबूझ के सांस लेंगे या तो बैक में पेन चालू होता है या पेट में होता है, वैसा बिल्कुल भी करना नहीं है। नॉर्मल जो सांस होती है वो अपने आप ले आएगी। ठीक है, जो लोग नहीं कर सकते
वो एसी का साउंड, फैन का साउंड, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप बाहर गार्डन में हैं तो चिड़ियों की आवाज़ आती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। ठीक है, जिन लोग सांसों पे नहीं कर पाते वो किसी आवाज़ साउंड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बट गाइडेड मेडिटेशन मत कीजिएगा, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन में आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अपने इनर की आवाज़ सुननी है, इनर सोल की आवाज़ सुननी है, हायर सेल्फ की आवाज़ सुननी है जो आपके अंदर है। आपके अंदर भी एक बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्ति है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे तभी देगी जब आप अंदर से खाली होंगे कि आप अपनी सारी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, सबसे माफ़ी मांग रहे हैं और एकदम लाइट है, कुछ भी विचार नहीं है। और किसी भी मेडिटेशन करते समय कोई भी विश नहीं लेके बैठना है, आपको एकदम खाली होके बैठना है। जब आप खाली होंगे तभी आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाएंगे। अगर आप बहुत जल्दी सुनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि चलो यूनिवर्स, जैसे आप यूनिवर्स से बात करते हैं, भगवान बोलिए, गॉड बोलिए कि मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, मैं अब आपकी आवाज़ सुनने को रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा डेली बोलिए कि मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, आपसे बात करनी है। बोल के शांत बैठ जाइए। कुछ दिनों में आपको अपने आप फील होने लगेगा कि आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जिसको आपको सुनना है। ठीक है, कई लोगों को अपने हार्ट की बीट भी नहीं सुनाई देती है, अंदर से आती है, वो बाहर हाथ लगाने वाली नहीं। जब आप बहुत शांत बैठ जाएंगे अंदर आ जाएगी, अंदर से आवाज़ आती है, सांस की आवाज़ आती है। सांस की आवाज़ आपको कहाँ से फील हो रही है वो आप सुन सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जब हम शांत होंगे वो तब भी सुनाई देती हैं। तो हमें बाहर अपने आप को बाहरी वातावरण से एकदम कट ऑफ करके अपने इनर सेल्फ में ही जाना है। ठीक है, तो ये है मेडिटेशन का तरीका। इसको स्टार्ट कीजिए, एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन डेली कीजिए, एक टाइम, एक जगह और एक ही वो अपना रखिएगा मेडिटेशन। अगर आप सोते हुए तो अपने बेड पे कर सकते हैं। दिशा सब कुछ एक रखेंगे तो जल्दी होगा, बार बार जगह चेंज करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एडजस्ट होने को बॉडी को, और थोड़ा बॉडी को टाइम दीजिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, और जो आप देखेंगे तो आपका ये जो चिन्ह है थोड़ा ऐसे ऊपर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे जाता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी भी पीछे से बैक पूरा सीधा हो जाता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इधर ध्यान लगाने की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा चिन्ह को नॉर्मल चिन्ह से थोड़ा सा ऊपर करना है इसे, और करना है। ठीक है, ऐसा करके देखिए, फील कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या फील होता है आपको। ठीक है, आपकी जो कमी है वो आपको पता पड़ेगी। पर्पज़ ऑफ लाइफ आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जो हम ज़िंदगी जी रहे वो हमारी लाइफ का पर्पज़ नहीं होता है। हमारा पर्पज़ और लाइफ कुछ और है जिसके लिए हमें इस जन्म में इस फिज़िकल बॉडी हमें दी गई है। तो आप अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ पूछिएगा। स्टार्टिंग में मत पूछने बैठ जाइए, थोड़े 10-15 दिन मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद पूछिए कि हायर सोल, यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप जिसको भी मानते हो, कि मेरा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है। तो आपको लाइफ ऑफ पर्पस मिलेगा। आपका जो हम कर रहे हैं वो जीविका है, वो खाना खाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा लाइफ ऑफ पर्पस कुछ अलग है। हमें उस लाइफ ऑफ पर्पस को भी ढूंढना है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, वो यहाँ पे रहते हुए सब लोग करते हैं, सबको करना होता है, लेकिन लाइफ ऑफ पर्पस भी ज़रूरी है, क्योंकि यही जो लाइफ ऑफ पर्पस है यही हमें दूसरी स्पीसीज से, दूसरे क्रिएचर से अलग करता है। इसलिए हमें मनुष्य का जन्म मिलता है कि हम अपने लाइफ ऑफ पर्पस को ढूंढ पाए। लाइफ ऑफ पर्पस आपको मेडिटेशन में मिल जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी चाहे तो आप मान सकते हैं, बट लाइफ ऑफ पर्पस बहुत अच्छा होता है। आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किस फील्ड में क्या करना है, वो आपका करियर भी बना सकते हैं उसको, आप अपने लाइफ पर्पस को। ओके, इतना करके देखिएगा, सॉरी, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या इंट्यूशंस मिलने लगे हैं। जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते तो चैनल के अबाउट सेक्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है मुझे बताइएगा। और अगर कुछ आप डिकोड नहीं भी कर पा रहे तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपकी जैसे भी हेल्प हो पाएगी कर पाऊँगी। थैंक यू। और ये जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उनको इतना इंट्यूशंस होने लग जाएंगे कि उनको क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। सच्ची बोल रही हूँ, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। इवन जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बना है, कौन सा नहीं बना है, कौन सी जॉब के लिए उनको
आना चाहिए आगे, कौन सी जॉब के लिए उनको टिक करना चाहिए, कौन सी नहीं। जब हम आईएएस का मेन एग्ज़ाम के उसमें इंटरव्यू में टिक लगाते हैं, ठीक है, कि आपकी रैंकिंग क्या आने वाली है, सब कुछ आपको दिखना चालू हो जाएगा। जस्ट एक ट्रस्ट के साथ इस प्रोसेस को आजमाइए, मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। आपको सब कुछ मेडिटेशन से ही मिलने वाला है। आपको जो भी चाहिए सब आपके अंदर है, और ऑलरेडी जो चाहिए वो आपके लिए एक यूनिवर्सल दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है। बस आपको ट्रैवल करके वहाँ पे जाना है और उसे लेके अपने पास आना है वापस। ट्रैवल कैसे करना है? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, थ्रू हैप्पीनेस एंड जॉय, एंड सदा खुश रहते हुए एक प्योर सोल बनेंगे, तभी आप उस पैरेलल यूनिवर्स में जा सकेंगे, जिसको आप टाइम ट्रैवल भी कह सकते हो, या किसी भी आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो उसके लिए। लेकिन उसको जाना है आपको इसी फिजिकल बॉडी में रहते हुए, फिजिकल बॉडी से तो बाहर नहीं जाना है। इसी फिजिकल बॉडी में रहते हुए वहाँ तक हमें पहुँचना कैसे है? अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, और वाइब्रेशन हाई करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको लोगों को पहचानने का बहुत ही अच्छा हुनर आ जाता है। उनको इंट्यूशंस आने लगती हैं कि सामने वाला इंसान उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ की आपके साथ होंगी। आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बट किसी भी गाइडेड मेडिटेशन के पीछे मत जाइए, क्योंकि उसकी आदत लगेगी तो आप अपने अंदर की आवाज़ें नहीं सुन पाएंगे। अंदर की आवाज़ें आपको अपनी शांति में ही मिलने वाली हैं। ओके, धन्यवाद यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए लोग के साथ जो लोग बहुत ही ज़्यादा किसी के डिप्रेशन में हैं या किसी नेगेटिव उसमें चल रहे हैं। और दूसरा, हाँ, जिस दिन आप बहुत लो फील कर रहे हों तो पहले डांस कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए। जब आप लो वाइब्रेशन में हो, दुखी हो, तो मेडिटेशन मत कीजिएगा कभी भी। जब आप वाइब्रेशन बहुत लो होती है तो मेडिटेशन करेंगे तो वही लो वाइब्रेशन में आप और डिप चले जाएंगे, डिप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। तो वैसा मेडिटेशन नहीं करना है। जिस दिन आप दुखी हैं या कुछ बहुत लो फील कर रहे हैं, उदास है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, अपने फेवरेट सॉन्ग लगाइए और दरवाज़ा बंद करके जितनी देर डांस कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि आपका डांस कोई जज करने वाला, आपको डांस आता है नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हाथ पैर हिलाना है, एक हाई बीट का सॉन्ग लगाना है जिसमें आप नहीं भी डांस करते तो भी करने लग जाए। उतना करके देखिए, हेडफोन लगाइए, फुल वॉल्यूम में डांस कीजिए। 5 मिनट का प्रोसेस है, आपका मूड ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेडिटेशन करने बैठ जाइए। आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट था, सैडनेस से सब भाग जाएगा। ये रामबाण इलाज है, करके देखिएगा। और कभी भी नेगेटिव मूड में मेडिटेशन करने मत बैठिएगा। ओके, गुस्सा तो करना ही नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। इन केस आपको गुस्सा है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, और गुस्से को लेट इट गो करना है, गुस्से को छोड़ देना है। जिस इंसान से गुस्सा है उससे बोल देना है, आई एम सॉरी, मैं आप पे गुस्सा हुआ, मैं इसके लिए मैं मेरे तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। सामने इंसान जिससे गुस्सा किया है, जिस पे गुस्सा किया है, उससे तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि वो गुस्सा उसको कुछ नहीं कर रहा है। आपका अंदर पूरा सब कुछ बिगाड़ आप ही के अंदर हो रहा है। उसका आपकी सेल्स डैमेज हो रही हैं, जिसकी बहुत बड़ी भरपाई आपको बाद में जाके करनी पड़ती है जब आपको कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आपने जिससे गुस्सा किया उसके मुंह पे उससे माफ़ी मत मांगिए, मन से मांगिए, क्योंकि आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जुड़ा रहता है। क्योंकि हम लोग एक एनर्जी हैं, और एनर्जी जो है वो वाइब्रेशंस में ही चलती है। आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, आपका वहीं पे काम ख़त्म। उसके बाद अपने मेडिटेशन में बैठ जाइए। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मेडिटेशन करने बैठे और घर वालों को सबको गुस्से से डांट रहे हैं। चुप हो जाओ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, कोई शोर नहीं मचाए। ऐसा मत कीजिए। अपना टाइम ऐसा सिलेक्ट करिए जब घर में शांति हो। नहीं है तो चुपचाप पार्क में चले जाइए, वहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। वहाँ पे हवा का साउंड पे फोकस कीजिए। किसी चिड़िया, किसी जीव जंतु की आवाज़ आ रही तो उस पर फोकस करना चालू कीजिए। नहीं कुछ है तो पेड़ों की पत्तियों पे फोकस कीजिए। आंखें ओपन करके मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, एक वीडियो है उसमें मैं नई एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें है वॉकिंग मेडिटेशन, कि आप वॉक करते हुए मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू। मैंने सोचा था छोटी सी वीडियो बनाऊँगी पर बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए।